फैसलाबाद में ओपन डोर पॉलिसी नाकामी की जानिब गामजन। कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे सालीन को बंद मिलने लगे। शहरी कमिश्नर सिल्वत सईद का इंतजार करते थक गए। मायूस खाली झोली घरों को रवाना। आवाम के लिए मसाइल का हल ख्वाब बन गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ओपन डोर पॉलिसी का ऐलान करते हुए तमाम अफसरों को मीटिंग और विजिट के बजाय अवामी मसाइल सुनने की हिदायत जारी की, मगर कमिश्नर ऑफिस के दरवाजे आवाम को बंद मिलने लगे। कमिश्नर सिल्वत सईद ओपन डोर पॉलिसी के तहत अपने ऑफिस में न बैठी। परेशान हाल शहरी इंतजार करके खाली हाथ मायूस होकर वापस घरों को लौट गए। वज़ीर आला दे अपील करांगे, पुलिस मेरे डंगर खा गई है, ना मैनू आरपीओ ने इंसाफ दवाया, ना मैनू सीपीओ ने। मैं बार बार उधर भी चक्कर ला थक गई हाँ। जे मैं झुमरे ठाणे जानी हाँ उत्थे भी मैनू कोई नहीं मेरी सुनदा फरियाद। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से अफसरान को सुबह 10 से 11:30 बजे तक दफातर में अवामी मसाइल सुनने की हिदायत जारी की गई, मगर रीजन के सबसे बड़े कमिश्नर ऑफिस में ओपन डोर पॉलिसी पर अमल न हो सका। खातून साइला का कहना था कि पहले खुली कचहरी में पेश हुई मगर सुनवाई न हुई। अब कमिश्नर ऑफिस आई तो सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। मुझे 5-6 दफा मैं आ गई हूँ। मैडम ने मुझे कहा है कि आपकी बात सुनते हैं, आपका मसला हल करवाएंगे। लेकिन जो मेरी आला हुक्मरान से यही अपील है कि हम लोग जो मजलूम हैं उनकी बात सुने। एक तरफ वज़ीर आला पंजाब ने शहरियों के मसाइल यौमिया बुनियादों पर हल करने की हिदायत जारी की, जिस पर शहरियों को मसाइल के हल की उम्मीद हुई। दूसरी जानिब फैसलाबाद के मसाइल सुनने के लिए कमिश्नर ही मुयसर नहीं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। तरक्याती मनसूबों में तवीलुल मुद्दती प्लानिंग का फुकदान। जंग में करोड़ों की लागत से तामीर अंडरपास 10 साल गुजरने के बावजूद अपनी अफादियत साबित करने में नाकाम रहा। अंडरपास का गैर फाल होना हुकूमत और इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली की जिंदा मिसाल बन चुका है। तफसीलात जानते हैं अवैस खान की रिपोर्ट में। जंग के इलाका गोजरा रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर होने वाला अंडरपास 10 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद अपनी तामीर की अफादियत साबित करने में नाकाम। मज़कूरा अंडरपास रेलवे फाटक की बंदिश के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए तामीर किया गया था, मगर ट्रेनों की बंदिश के बाद इसका इस्तेमाल आज तक मुमकिन न हो सका। अंडरपास की मौजूदगी के बावजूद ट्रैफिक जाम के दौरान भी गोजरा रोड की ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते के तौर पर अंडरपास से नहीं गुजारा जाता। शहरी हल्कों ने सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत और इंतजामिया की अदम तवज्जो से करोड़ों रुपए का मंसूबा जाया हो रहा है। 10-12 साल हो गए इसको ब्रिज को बने हुए। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट जंग में ये वाहिद ब्रिज है। ट्रेन बंद होने से, फाटक बंद होने से या फाटक बंद ना भी हो तो घंटा हम यहाँ पे ट्रैफिक हमारी ब्लॉक रहती है। 6-6 फुट तक पानी होता है, वहाँ पे खड्डे बने हुए हैं, सही ट्रैफिक नहीं चल सकती। हम अपने बच्चों को यहाँ से गुजार नहीं सकते। जो ज़िले हमारी हुकूमत से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आके देखें, इसको रिपेयर करें ताकि अवाम जो है वो सुकून से इसको क्रॉस करे। जी जिले का वाहिद अंडरपास अपनी वीरानी और बेकार हालत की वजह से हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी और गैर फाल हुकूमती मशीनरी की जिंदा मिसाल बन चुका है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। मईशत के लिए अच्छी खबर, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट में इजाफा। माहाना बरामदात में 13%, सालाना 5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नेटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, मेडअप आर्टिकल्स, बेडवेयर्स और टॉवल सेक्टर में नुमाया इजाफा देखा गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात से अच्छी खबर। माहानावार 13%, जबकि सालाना 5% बरामदी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। निटवेयर, रेडीमेड गारमेंट्स, मेडअप आर्टिकल्स, बेडवेयर, टॉवल सेक्टर नुमाया रिकॉर्ड। निटवेयर माहानावार 15.3, सालाना 7.15% इजाफा हुआ। माहाना बरामदात $401 करोड़ से $462 करोड़ हो गई। सालाना बरामदात $765 करोड़ से $820 करोड़ हो गई। रेडीमेड गारमेंट्स माहाना 27.83, जबकि सालाना 17.85% इजाफा हुआ। माहाना इजाफा $284 करोड़ से बढ़कर $363 करोड़ रिकॉर्ड। सालाना इजाफा $558 करोड़ से $658 करोड़ रिकॉर्ड। मेडअप आर्टिकल 14%, जबकि सालाना 5.10% इजाफा हुआ। माहाना इजाफा $62 करोड़ से $71 करोड़ को पहुंच गया। सालाना इजाफा $117 करोड़ से बढ़कर $119 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। बेडवेयर बरामदात माहाना 15.19, सालाना 7.61% बढ़ी। माहाना इजाफा $252 करोड़ से $290 करोड़ रिकॉर्ड किया गया। सालाना इजाफा $469 करोड़ के मुकाबले बढ़कर $504 करोड़ रिकॉर्ड। टॉवल्स बरामदात माहाना 15.69, सालाना 6.87% बढ़ी। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। गोशवारी छुपाने वाले अब हो जाएं होशियार। एफपीआर हरकत में आ गया। सालाना 1 करोड़ से कम आमदन जाहिर करने वालों के लिए गाड़ी और प्लॉट खरीदना मुश्किल बन गया।
तफसीलात उमर अजमत की रिपोर्ट में। शहरियों के लिए अब किसी भी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने से पहले होगा उनका कड़ा इम्तिहान। सालाना 1 करोड़ रुपए से कम आमदन वालों को कोई गाड़ी या प्लॉट की खरीदारी के लिए ज़राए आमदन FBR को बताना होंगे। गाड़ी या प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए वजाहत भी देना होगी, जबकि 1 करोड़ रुपए से जायद आमदन वालों को भी खरीदारी के लिए ज़राए आमदन जाहिर करना होंगे। सालाना 30 मिलियन रुपए या उससे जायद रकम निकलवाने की रोकथाम के लिए भी इक़दाम शुरू कर दिए गए। FBR हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी रोकना और वसूलियों में इजाफा करना है। कैमरामैन मोहम्मद वकास के हमरा उमर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स बिजनेस फ्रेंडली न रहे, फैसलाबाद में ताजर बरादरी को सहूलियात की फराहमी न हो सकी, महकमा फूड और लाइफ स्टॉक के NOCs ताखिर का शिकार होने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कारोबार को टेक्नोलॉजी का सहारा देने की कोशिश नाकाम होने लगी। PITB से फूड अथॉरिटी और लाइफ स्टॉक के लिंक डाउन, NOCs की ताखीर से ताजर बरादरी परेशान। इंचार्ज BFC लाइफ स्टॉक पोर्टल शाहिद बाजवा कहते हैं मसाइल हल किए जा रहे हैं। लाइफ स्टॉक का सिर्फ ये था कि इनके रिन्यूअल का हमारे पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं करता था। अब जितने डीलर थे वो तो हमने अपलोड कर दी उनको NOC रिन्यूअल का। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते से दोबारा उन्होंने हमें पोर्टल में हमारे रिफ्लेक्ट कर दिया, वो भी रिजॉल्व हो गया है। शाहिद बाजवा ने मजीद कहा, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में ट्रैफिक पुलिस डेस्क पर भी जल्द अलग VPN मुहैया किया जाएगा। सेंटर पर ट्रैफिक पुलिस का डैशबोर्ड भी एक्टिव नहीं, जल्द कारआमद बनाया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का हमारे एंड से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम उनका ना डेडिकेटेड VPN लाइन एक लगवा देंगे, जिसकी वजह से उसका रिन्यूअल का और लर्निंग का दोनों इधर हमारे सेंटर पे होंगे। और हमारी जो प्रोग्रेस इस वक्त जा रही है 3 महीनों के दौरान 92% पे हम इस वक्त NOC इशू कर चुके हैं सबमिशन के गए। ताजर बरादरी को एक छत तले सहूलियात की फराहमी के दावों पर सवालिया निशान लग गए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। झंग बासियों की सीवरेज मसाइल से जान छूट गई। नालों की डिसल्टिंग मुकम्मल। नवाज शरीफ पार्क, लारी अड्डा, मशरकी हिस्सा, हिलाल अहमद, बिलाल बरकस, चौधरी कॉलोनी, मस्जिद हबीब, तहसील ऑफिस, नवाज चौक से स्टेशन चौक तक के मसाइल हल हो गए। तफसीलात क्या है, रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया झंग की तरफ से सफाई सुथराई का काम जारी है। पहला फेज मुकम्मल होने पर मुतअद्दिद इलाकों के मकीनों ने सुख का सांस लिया। दूसरे फेज के लिए ट्रक अड्डा, सिविल लाइन और गुलशन कॉलोनी की डिसल्टिंग का मेगा प्लान तैयार कर लिया गया। चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मलक जफर अब्बास ने कहा, झंग शहर को सीवरेज के मसाइल से निजात दिलाएंगे। शहरियों ने भी काम को सराहा और दीगर सीवरेज ज़दा इलाकों की निशानदेही करते हुए मजीद काम करने की अपील की। झंग में पहले सीवरेज का निज़ाम बहुत नाकिस था, बहुत से इलाकों का सीवरेज का निज़ाम हल कर दिया गया, लेकिन हमारे मोहल्ले के चंद गलियाँ जो वर्जीपुरे की आ रहा उसमें अभी तक पानी खड़ा है। हम कहते हैं हमारा भी सीवरेज का निज़ाम हल किया जाए। बाकी इलाकों में भी सीवरेज का मसला है, तो हमारे इलाके में भी सीवरेज का है, पानी का इशू आ रहा है, तो लिहाजा हमारे जो एरियाज है इसको क्लियर किया जाए, पानी का जो भी मसला है वो हल किया जाए। मलक जफर अब्बास ने यह भी बताया कि चौधरी कॉलोनी, दजी रोड और लारी अड्डा से पीटर इंजन हटाने की भी मनसूबाबंदी कर दी गई है। कैमरामैन अली और अरबाब के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। कादिराबाद बैराज दरिया चनाब की बहाली का मनसूबा जोगा तो महकमा अनार का चीफ इंजीनियर को अरसाल किए गए PC1 पर एतराज। दूसरी तरफ डिफॉल्टर महकमा मादनियात की 1 करोड़ 12 लाख की रकम अदा न कर सके। आबाद बैराज दरिया चनाब की बहाली का मंसूबा महकमा अनहार का चीफ इंजीनियर को अरसाल किए गए PC1 पर एतराज। बैराज की बहाली पर 2 अरब 31 करोड़ का PC1 अरसाल किया गया, जबकि सिविल वर्क्स पर 1 अरब 74 करोड़ का तखमीना लगाया गया था। तमाम मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स महकमा आपाशी को अरसाल की जाएंगी। फैसलाबाद के डिफॉल्टर्स महकमा मदनियात चन्योट की 1 करोड़ 12 लाख की रकम अदा न कर सके। बकाया जात की अदायगी के लिए महकमा मदनियात चन्योट का AC तहसील सदर को मरासला। डिफॉल्टर्स से महकमा मदनियात चन्योट की रकम रिकवर कराई जाए इस्तदा। चन्योट के इलाका सेटल टाउन और लालिया सफाई सुथराई का निजाम नाकिस। एक्साइज, पासपोर्ट अकाउंट ऑफिस और दीगर के बाहर सीवरेज का पानी जमा, शहरी मुश्किलात से 2-4। चन्योट का इलाका सेटेलाइट टाउन, सुथरा पंजाब मुहिम से महरूम। एक्साइज, पासपोर्ट अकाउंट ऑफिस और दीगर के बाहर सीवरेज का पानी जमा, पोश इलाके के मकीन और दफातर आने वाले शहरी मुश्किलात से 2-4। बोले वजीर आला शहर में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर एक्शन लें। लालिया के शहरी और दही इलाकों में हफ्ता सफाई का तीसरा रोज। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला फील्ड में मुतहर्रक। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया शाजिया रहमान का कहना है कि शहर की तमाम गलियों और मोहल्लों की सफाई यकीनी बनाई जाएगी। पूरी टीम जज्बे के साथ सफाई मुहिम में मसरूफ है। शहरी ताउन करते हुए जगह जगह कूड़ा न फेंकें।
स्मोक फ्री पंजाब विजन पर अमल दरामद। FWMC ने लंगोट कस लिए, आगाही सरगर्मियों का आगाज, शाहराहों पर पानी का छिड़काव। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्मोक फ्री पंजाब विजन पर अमल दरामद के लिए FWMC पुरज़म एंटी स्मोक इकदामात के तहत भरपूर आगाही सरगर्मियों का आगाज कर दिया। शहराओं से मट्टी धूल के खात्मे के लिए पानी का छिड़काव जारी। CEO का कहना था कि स्मोक आगाही के लिए कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को मुतहर्रिक किया। दूसरी जानब जंग में सरकार अपने ही असूलों पर अमल दरामद से आरी नजर आने लगी। हुकूमत की जानब से पाबंदी के बावजूद अमजद मजीद पार्क में कचरा जलाना मामूल बन चुका। फजाई आलूदगी फैलाने के अमल में अमला भी मुलव्वस पाया गया। धुएं के बादल स्मोक फैलाने के बाइस बनने लगे। चिन्योट में डिवीजनल कोऑर्डिनेटर राना वारिस हुसैन का मेंबर सूबाई असेंबली मौलाना इलियास चिन्योटी की हमरा सोशल वेलफेयर ऑफिस का दौरा, हिम्मत कार्ड की रजिस्ट्रेशन तेज करने की हिदायत कर दी। चिन्योट डिविजनल कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर बैतुल माल आमद पर डिविजनल कोऑर्डिनेटर राना वारिस हुसैन का कहना था कि हमारा मकसद काम को अच्छे अंदाज में जायजा लेना है। यहाँ मौसर अंदाज में काम जारी है। वजीर आला का मकसद अवाम को जल्द रिलीफ पहुँचाना है। मेंबर सूबाई असेंबली मौलाना इलियास चिन्योटी का कहना था कि हम अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। आज मेरा चिन्योट का विजिट था, मेरे साथ मौलाना इलियास चिन्योटी साहब भी हैं। मैडम का एक ही है कि हमने अवाम तक रिलीफ कैसे पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट से हमेशा अवाम को उम्मीदें भी रही हैं और हम उनकी उम्मीदों पे पूरा भी उतरे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो माहौल पाकिस्तान में था हम उस माहौल को बदलेंगे, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर चलाएंगे और जहां तक हो सका हम आम अवाम तक उनके हकूक उनके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। सहूलत कार्ड का जो है वो इजरा हो रहा है। इससे पहले ऐसे माजूर नौजवान बच्चे बच्चियां कमाने के लिए हाथ पांव दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है, तो उनके लिए हुकूमत ने एक निज़ाम निकाला है कि 3 महीने के बाद 10,500 रुपये जो है वो देंगे। उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन जो है वो हो रही है। अभी चूंकि नए चेयरमैन आ रहे हैं तो हमारी कोशिश होगी कि अच्छे लोग इस शोबे में आए जो गरीबों का दर्द रखते हों। जंग में हुकूमती हदायत के मुताबिक ट्रैक्टर स्कीम के लिए दरख्वास्तें वसूल करने का अमल जारी। ऑनलाइन रिकॉर्ड के हामिल मौजाजात के रहायशी काश्तकार ऑनलाइन तरीका कार से दरख्वास्तें जमा करवा सकेंगे, जबकि नॉन कंप्यूटराइज्ड मौजाजात के काश्तकार महकमा ज़राअत तौसीह के दफ्तर में दरख्वास्तें जमा कराएंगे। महकमा ज़राअत तौसीह के दफ्तर में हेल्प डेस्क, लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के डेस्क कायम कर दिए गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान की जेर सदारत एशरास हुआ। फैसलाबाद रीजन की कारकर्दगी के अहदाफ का जायजा लिया गया। तो ये मकबूल की रिपोर्ट देखिए। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब शहजादा सुल्तान की जेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें आरपीओ फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान, सीपीओ, डीपीओ टोबा टैक्सिंग, डीपीओ चन्योट, डीपीओ जंग, ट्रैफिक अफसरान ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर फैसलाबाद रीजन के हवाले से कारकर्दगी के अहदाफ का जायजा भी लिया गया। एडिशनल आईजी ऑपरेशंस शहजादा सुल्तान का हिदायत जारी करते हुए कहना था कि 1787 कंप्लेंट सेंटर पर मौसूल शिकायत का हर सूरत अजाला यकीनी बनाया जाए। मंशियात की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशंस, ऑर्गेनाइज क्राइम और गैर कानूनी असला के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। इजलास में तजावजात और स्मोक की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया के साथ मिलकर क्रैकडाउन पर भी जोर दिया गया। कैमरामैन इरफान मलिक के साथ रिपोर्टर तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। कोट शरीफ में पीर सैयद बरकत अली शाह का 77वां उर्स इख्तिताम पजीर। समंदरी के नवाही इलाका चक 477 कोट शरीफ में दरबार पर उर्स की सालाना तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। दरबार को रंग बिरंगे बरकी कुमकुमों से सजाया गया। गद्दी नशीन पीर सैयद इशफाक मुहियुद्दीन का इख्तितामी दुआ में कहना था कि औलिया इकराम की जिंदगी मशले राह है। ये उर्स मुबारक है। सरकार का दोस्त अहबाब जितने भी बड़े ज़ौक़ और शौक़ से आए हैं, माशाल्लाह इनकी जो मोहब्बत है, जो वालहाना मोहब्बत है, उसका इजहार है। वो अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे अपने हुजूर नबी करीम के सदके, और अल्लाह के नबी के रास्ते के ऊपर अपने आप को चलाएं और अपने आप को इस दुनिया में भी बेहतर बनाएं और अपनी आखिरत को भी बेहतर बनाएं। मुरीदैन और अकीदतमंद बड़ी तादाद में उर्स की तकरीबात में शरीक हुए। उर्स के मौका पर घोड़ा डांस ने समा बांध दिया। मुख्तलिफ इकसाम के खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए। यहाँ पर हर साल जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि ज़्यादा रश बढ़ता ही जा रहा है। अकीदतमंद जो हैं वो अपने पीर मुर्शिद के आस्थाने से फैज़याब होने के लिए हर साल यहाँ पर आते हैं और ये उर्स मुबारक जो है वो इसकी तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहती हैं और मुरीदैन जो हैं वो अपने पीर मुर्शिद की ज़ियारत भी करते हैं, उनके तवस्सुल से दुआएं भी करते हैं।
औलिया इकराम की सालाना उर्स और मेलों का इनकाद न सिर्फ रूहानियत का जरिया है बल्कि कदीमी रवायत को भी जिंदा रखे हुए है। कैमरा टीम के साथ रिपोर्टर वकास जमील, सिटी 41 समंदरी।